हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है मेरे चैनल पे मैथमानिया पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है? 57 कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन एमिशन। क्या डिस्कशन है हमारा कि जो हमारा कार्बन एमिशन हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें से 57 कंपनीज ऐसी हैं जो 80% जो कार्बन हमारा प्रोड्यूस होता है उसमें 57 कंपनी जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि वो लोग 80% तक कार्बन वो लोग बनाती हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ कंपनी के नाम मैंने दिया है। ये एक डाटा है 2014 से 2020 तक रिसर्च हुआ था। उसमें ये पता चला कि कुछ कंपनी जो होती हैं, जैसे ऑयल की कंपनीज़ हैं, गैस की कंपनीज़ हैं, कोल की भी कंपनीज़ हैं और सीमेंट। तो उसमें ऑयल की जो कंपनीज़ हैं वो 63% वर्ल्ड्स के कार्बन प्रोड्यूस करती हैं। ये एक डाटा में दिया था, तो उसमें एनालिसिस के बताया गया है, ये सर्वे का है। तो ऑयल की कंपनी जो होती हैं 63% का कार्बन प्रोड्यूस करती हैं। गैस में आपका 70% कार्बन प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनीज़ हैं वो गैस की कंपनीज़ हैं। कोल की कंपनी है वो आपका 64% गैस कार्बन वो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। इसका डाटा भी नहीं है, इसको बताएंगे। इसमें एक यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, जो बहुत पहले हुआ था, जिसमें बोला गया था कि भाई आप 2% कार्बन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस बिलो रखना है। जैसे आपका टेम्परेचर 47 है, तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रोडक्शन करना है कि आपका टेम्परेचर 47 से 2 डिग्री बिलो ही रहे, उससे बढ़े नहीं। तो ये एग्रीमेंट हुआ था ग्लोबल वार्मिंग में, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था। और इसको मॉनिटर करने वाले हमारी जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड फाउंडेशन, इसने ये 2000 एक फाउंडेशन है जिसने 2023 में ये रिसर्च बताया था। तो इसमें आपको पता होगा कि जितनी ये कंपनीज़ हैं, इस तरह की जो कंपनीज़ वर्ल्ड्स में हैं, वो 57 कंपनीज़ ऐसी हैं जो 80% कार्बन प्रोड्यूस करती हैं। तो कैसा लगा आपको? इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां हम लेकर के आते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें और एक चीज़ दिया हुआ है, जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। उसमें जो उसका गोल था, टारगेट था, वो अचीव नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड फाउंडेशन जो कंपनीज होती है, 2015 में जिसने टारगेट बनाया गया था, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे। तो फिर ये एग्रीमेंट के तरह आपको बताया गया कि आपको इस तरह के, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑयल बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, कोल बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रोडक्शन करना है कि कार्बन का प्रोडक्शन कम हो और ग्लोबल वार्मिंग कम रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग को रखा गया, गोल रखा गया पेरिस मीटिंग में, कि जो टेम्परेचर होगा वो 2 डिग्री बिलो होना चाहिए। तो इस एक टारगेट रखा जाता है और उस पूरे कंट्रीज में जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और इसमें बताया जाता है कि कौन इसके लिए अकाउंटेबल है, बहुत सारे इसके। अब इसमें हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? उसका भी रोल होता है कि वो हर 7 ईयर पर रिपोर्ट पेश करती है। 7 ईयर पर रिपोर्ट पेश करती है कि हमारा जो टारगेट था ये होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को हमें रिड्यूस कैसे करना है। इसकी अकाउंटेबिलिटी
डिसाइड किया जाता है कि कौन इसके लिए अकाउंटेबल है और हमारे टेम्परेचर को कौन मॉनिटर करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे हम लोग धीरे धीरे इसकी जानकारी आपको लाते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।